हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी संबंधित खंडपीठ लखनऊ में दोनों जगहों पर आंसर की प्रकरण की आज सुनवाइयां थीं, जिनके आदेश ऑफिशियली अपलोड हो चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक विस्तृत आदेश अपलोड हुआ है और इसकी लखनऊ खंडपीठ में भी आदेश अपलोड हुआ है। तो दोनों आदेशों का संपूर्ण विश्लेषण देखने के लिए आपको इस वीडियो सेशन में मिलेगा। दोनों में क्या किया गया है कि कॉमन रूप से 30 तारीख नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई गई है। तो मैटर कुछ संवेदनशील हो रहे हैं आंसर की प्रकरण पर, चूंकि इनमें क्या है कि तिथियां जो है बहुत करीब करीब की लगाई जा रही हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है, पहले आदेश फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम अपने टेलीग्राम चैनल में आ गए हैं एजुकेशन मंत्रा में। इसमें विभिन्न प्रकार के आदेश और जो भी विज्ञप्तियां वगैरह होती हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। स्टैम्प पेपर जैसे ये हो गया, स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो आपको सब दिखता जाएगा। जो भी जजमेंट ऑर्डर हैं, विज्ञप्तियां हैं, सब कुछ आपको डेली बेसिस पे लगातार मिलता रहता है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 4000 प्लस मेंबर हो चुके हैं। सबसे पहले तो इस ऑर्डर को देखते हैं, 4052/2020। देखिए, एक लंबा आदेश है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। इसमें बहुत सारी कनेक्टेड पिटीशन है, देख सकते हैं 4056, 4061, इस तरह तमाम सारी। और प्रकाश पाड़िया जी की बेंच में आज ये सुना गया है। बहुत सारे एडवोकेट्स ने पक्ष रखा, जैसे अनिल तिवारी हैं, राधाकांत ओझा हैं, आनंद प्रकाश पॉल हैं, आर.एन. यादव, इस प्रकार के MC चतुर्वेदी जी रहे, AA साहब। देखिए, इसमें पूरे इतिहास को बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, शासनादेश है, 1 दिसंबर 2018 को आया। इसमें 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, फिर इसके बाद 8 जनवरी को आंसर की, ऑब्जेक्शन लेने के बाद 11 को ये हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद 18 जनवरी को आंसर की फाइनली हुई। एंड मीन वाइल क्या हुआ, 7 जनवरी के शासनादेश को चैलेंज कर दिया गया। सिंगल बेंच से आदेश आया, स्थगनादेश हुआ, फिर डिवीज़न बेंच पहुंचा, वहां से फिर आदेश पास आउट हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये ऑर्डर हुआ। तो कुल मिलाकर आफ्टर द अफोरसेड जजमेंट एंड अमेंडेड आंसर की टू द अफोरसेड एग्जामिनेशन वाज पब्लिश्ड ऑन 8/5/2020। अब बताया गया कि 8/5/2020 को अमेंडेड जो है आंसर की जारी हुई और रिजल्ट 12 को जारी हुआ। इट इज़ आर्ग्यूड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट अमेंडेड आंसर की पब्लिश्ड ऑन 8/5 रॉन्ग एंड इनकरेक्ट। पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा 8 मई को जो आंसर की जारी हुई है वो गलत है और इनकरेक्ट है। Since certain questions have more than one answer, are answer given so incorrect। कुछ के तो एक से अधिक विकल्प सही हैं और इसके बाद कुछ के जवाब तो गलत ही हैं। In the view of the matter, it is argued by the counsel for the petitioner that the amended answer key dated 8/5/2020 as well as final result which were uploaded on the website 12 be quashed। और इनकी मांग है कि अमेंडन आंसर की जो 8 तारीख की है उसको रद्द कर दिया जाए और 12 तारीख को इसके आधार पर जो रिजल्ट जारी हुआ उसको भी रद्द कर दिया जाए। ऑन द अदर हैंड, इट इज़ आर्ग्यूड बाय द श्री MC चतुर्वेदी, जो MC चतुर्वेदी हैं, शासन की तरफ से सीनियर काउंसिल हैं, दैट आफ्टर द टेनेटिव आंसर की सीट्स वर पब्लिश्ड ऑन 8/1/2019 ऑब्जेक्शंस वर इनवाइटेड। 8 जनवरी को जब आंसर की रिलीज़ हुई पहली बार तो उसमें ऑब्जेक्शन भी इनवाइट किए गए और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद 18 जनवरी को जो है एक्सपर्ट कमेटी 18 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई परजुमेंट टू द सेम द फाइनल आंसर की पब्लिश, और उसी के आधार पर 8/5/2020 को फाइनल आंसर की आई। देयर आफ्टर द रिजल्ट, और इसके बाद रिजल्ट 12 तारीख को हुआ। इन व्यू ऑफ द सेम, इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नीदर एनी इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी इन द सिलेक्शन इन क्वेश्चन। और इसके बाद उन्होंने कहा न किसी प्रकार की अनियमितता है और न किसी प्रकार की जो है यानी कि असंवैधानिक चीज़ें हुई हैं, सब कुछ सही हुआ है। हर्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड परस्यूड द रिकॉर्ड लॉ इन द क्वेश्चन हैज़ बीन वेल सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस रणविजय सिंह। ये एक्सपर्ट कमेटी वाज अपॉइंटेड, मतलब इसमें ये बताया गया कि एक्सपर्ट कमेटी बनी और इसके आधार पर ही डिसीजन लिया गया। हैविंग हर्ड Senior counsel for the parties, I am of the view that the report submitted by the expert committee be placed before the court tomorrow, that is 29। तो एक्सपर्ट की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको कल जज साहब ने ऐसा
मतलब माना है कि वो कल प्रस्तुत की जानी चाहिए कोर्ट के समक्ष। लेट ऑल द मैटर बी लिस्टेड इन द एडिशनल कॉज लिस्ट 30, यानी कि 30 तारीख को 30 मई को सभी सारे के सारे मैटर एडिशनल कॉज लिस्ट के अंतर्गत रख दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं, और इसमें देखिए क्या कहा गया है, दैट द कोर्ट शुड नॉट एट ऑल रीवैल्यूएट आर scrutinized the answer key of the candidate since it has no expertise in the matter and academic matter and the best left to the academician. It appears from the fact as narrated above an expert committee was appointed. अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जब एक्सपर्ट कमेटी की जो कोई ओपिनियन हो जाती है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आर्ग्यू नहीं किया जा सकता, उसी को फाइनल माना जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें MC चतुर्वेदी जी के द्वारा बताई गई और कोर्ट का ऑर्डर भी रेफरेंस में लिया गया। तो कुल मिलाकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है वो मैटर थोड़ा सा सीरियस है और इसकी सुनवाई जो है 30 तारीख को है। काफ़ी देखिए कितने सारे आर्ग्यू हुए हैं और इसके बाद मैटर में सिर्फ एक दिन का समय, यानी कि कल ही इस पर एक्सपर्ट की ओपिनियन मंगाई गई है, उसको देखेगी कोर्ट और इसके बाद परसों सारे के सारे कनेक्टर मैटर्स को सुना जाएगा। बहुत सारी याचिकाएं हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। पहले में ही 110 हैं, दूसरे में 35 हैं, तीसरे में जो है यहाँ पर तो देखेंगे 36, मतलब यहाँ पर याचियों की संख्या देखें तो कहाँ गई, अमरेंद्र सिंह वाली बहुत सारी याचिकाएं हैं, 706, इसमें 706 याचिका करता है। तो कुल मिलाकर मैटर हज़ारों की संख्या में है जो कि जो है आंसर की से रिलेटेड है। अब दूसरा जो ऑर्डर है लखनऊ खंडपीठ से पारित हुआ है आज की सुनवाई का, उसको देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है सर्विसेज सिंगल 8056 ऑफ 2020। LP मिश्रा इसमें बहस कर रहे हैं, ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की है। ऑनरेबल जस्टिस आलोक माथुर जी की बेंच में ये सुना गया है। देखिए एज फर्स्ट पैरा पर तो यही बताया गया कौन कौन एडवोकेट ने बहस की। फिर इसके बाद कहा गया एज अर्लियर डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट द रिस्पोंडेंट वर टू फाइल काउंटर एफिडेविट बाई 27, यानी कि जो अर्लियर कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट को 27 तारीख तक काउंटर एफिडेविट फाइल कर देना था। टुडे व्हेन द मैटर हैज़ बीन टेकन अप द रिस्पोंडेंट हैव इन्फॉर्म्ड, जब ये आज मैटर टेकअप हुआ तो रिस्पोंडेंट ने बताया that they have moved an application being application number 7307 of 2020 for urgency of filing of the counter affidavit in the registry। तो इन्होंने अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल की है रजिस्ट्री के थ्रू काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। इट हैज़ फर्दर बीन सबमिटेड, और फिर दोबारा आगे सबमिट किया गया ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे, दैट अ कॉपी ऑफ काउंटर एफिडेविट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन shall be served upon learned counsel for the petitioner during course of the day। तो इस दरमियान क्या है, जो काउंटर एफिडेविट की कॉपी और एक्सपर्ट ओपिनियन की कॉपी है ये जो है पिटिशनर्स के एडवोकेट को सर्व कर दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। रजिस्ट्री इज़ डायरेक्टेड टू टेक द काउंटर एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड, रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया गया कि वो काउंटर एफिडेविट को रिकॉर्ड में ले, यानी कि काउंटर एफिडेविट लखनऊ खंडपीठ में फाइल हो गया रजिस्ट्री के थ्रू। अर्जेंसी एप्लीकेशन भी उस पर दाखिल हो गई है, रजिस्ट्री उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेगी। लेट दिस केस बी लिस्टेड ऑन 30 मई 2020 बाई विच डेट इट इज़ ओपन फॉर द पिटिशनर टू फाइल रिप्लाई टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाई द रिस्पोंडेंट। और 30 तारीख को इस मैटर को लिस्ट कर दिया गया और उस दिन बाई विच डेट, उस दिन तक यानी कि 30 तारीख तक पिटिशनर्स के एडवोकेट्स को ये मतलब ओपन रखा जाएगा कि वो अपने जवाब को रिस्पोंडेंट के काउंटर एफिडेविट के बिहाफ पर दाखिल कर सकते हैं। और इस तरह से 28 तारीख का ये ऑर्डर आज की सुनवाई का अपलोड हुआ है और 30 तारीख नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी फाइनली 30 तारीख को लगभग बहस होने वाली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक्सपर्ट की ओपिनियन वगैरह कल मांगी गई है और इस पर भी 30 तारीख को। 30 तारीख का जो दिन है 30 मई वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से, क्योंकि आंसर की प्रकरण पर बहुत सारे विवादित प्रश्न हैं जिनको लेकर सैकड़ों या हज़ारों कहले याचिकाकर्ता गए हुए हैं कोर्ट की शरण में। तो इस वजह से इस मैटर को बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से सुना जा रहा। तो कुल मिलाकर ये रहा दोनों आदेशों का विश्लेषण जो आंसर की प्रकरण पर हैं।
तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है 30 तारीख को, और इस दरमियान जो है शासन स्तर की क्या मंशा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट अभी तक नज़र नहीं आया, जबकि न्याय विभाग से सलाह लेने के बाद शासन स्तर से उस ऑर्डर के बिहाफ पर कुछ डायरेक्शंस इशू कर देने चाहिए, और संभावना कि कल परसों में वो आदेश भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।